नमस्कार। आज का एपिसोड नवार्ण मंत्र पर है। दुर्गा सप्तशती में मार्कंडेय ऋषि ने नवार्ण मंत्रों के उपयोगिता और इसके महत्व पर बहुत कुछ लिखा है। उन्होंने लिखा है कि देवी के सबसे शक्तिशाली मंत्रों में नवार्ण मंत्र की गणना की जाती है। पहले ये समझना आवश्यक है कि नवार्ण मंत्र के जाप करने से जीवन में किस तरह की सिद्धियां अर्जित की जा सकती हैं, किन तरह की सफलताएं अर्जित की जा सकती हैं, आइए हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। नवार्ण मंत्र से वह सब कुछ पाया जा सकता है जिसकी कल्पना मनुष्य अपने जीवन में करता है। यह एक प्रकार से कल्प वृक्ष है। इस मंत्र के जाप करने से मन शांत रहता है, मन में एकाग्रता आती है, शरीर में नई नई ऊर्जाओं का संचार होता है और माता के नई नई शक्तियों से साक्षात्कार होता है। आपका मन उदास नहीं रहेगा, हमेशा आप आनंद के उत्सवों में हमेशा डूबे रहेंगे। हमेशा आपका मन हमेशा दिव्य शक्तियों से अलौकिक होता रहेगा। नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है, शरीर को शक्ति प्राप्त होती है। आपके चेहरा पर आकर्षण हमेशा दिखेगा, यानी कि वशीकरण का प्रभाव दिखेगा। आप के संपर्क में आते ही व्यक्ति और पुरुषार्थों का वशीकरण हो जाएगा। यदि इन मंत्रों का जाप छात्र और छात्राएं करते हैं तो उनमें अद्भुत स्मरण शक्ति का विकास होता है और उनके याद करने की और समझने की क्षमता में अद्भुत परिवर्तन होता है। आत्मविश्वास से आप लवरेज हो जाएंगे। आप आत्मविश्वास से भरे पूरे दिखेंगे और जितनी कमियां हैं मनुष्य के अंदर, उन सभी दुर्गुणों से दूरियां बन जाएंगी। इस मंत्र को जाप करने वाले लोग का अनिष्ट नहीं हो सकता। यह मंत्र अकाल मृत्यु पर विजय प्राप्त करता है। जब इतना सारा गुण है तो हम लोगों को इस मंत्र को जाप करना चाहिए, समझने का प्रयास करना चाहिए। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, क्योंकि सारी बात जानना हो, सब कुछ की जानकारी लेनी हो तो वीडियो लंबा होना आवश्यक है। आइए हम लोग, आपसे आग्रह है कि हम लोग इस वीडियो को अंत तक रोक करके जानने का और समझने का प्रयास करें। यदि हम चाहते हैं कि माता का साक्षात्कार हो, माँ दर्शन दे और हमारे कहने से किसी को सुख मिल जाए, किसी को चमत्कार का एहसास हो जाए, तो ऐसे चमत्कार का एहसास करने और कराने के लिए माता के इस नवार्ण मंत्र की सिद्धियां आवश्यक है। यदि इस मंत्र को हम सिद्ध कर लेते हैं तो वाद विवाद में, टेलीविजन दूरदर्शन सभाओं में होने वाली वाद विवाद में हमें विजय प्राप्त होती है। धन आने के अचानक स्रोत बढ़ जाते हैं और यदि हम कर्ज में डूबे हुए हैं तो कर्ज समाप्त हो जाती है, कर्ज नहीं रहता है। यदि वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं है तो वैवाहिक जीवन सुखमय हो जाता है, किसी तरह का अवरोध उत्पन्न नहीं होता है, संतान सुख मिलता है, साधना में सफलता मिलती है,
इसको करने के तरीकों को समझना आवश्यक है। लाल आसन पर बैठ जाना है और 50 बार प्राणायाम कर लेना है। सांस लेना है रोक करके, फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ना है। 10 बार तो निश्चित ही करें। हमारे शरीर में जितने चक्र हैं वे सभी चक्र जागृत हो जाते हैं। आप इसकी संख्या निर्धारित है। जब आप उस संख्या बल पर पहुंचेंगे तो आपको अब महसूस होने लगेगा कि आपके शरीर में जो मांसपेशियां हैं, जो नसें हैं, उनमें खिंचाव आना उत्पन्न हो जाएगा। ये इस मंत्र का प्रभाव है। तत्काल समझ में आ जाता है। यदि आप विद्यार्थी हैं, गृहस्थ हैं या नौकरी पेशा है तो लाल आसन बिछा करके पूर्व की ओर मुंह करके आप इस मंत्र का जाप करें। कला के क्षेत्र में हैं या व्यापारी हैं तो पश्चिम दिशा में घूम करके इस मंत्र का जाप करें। शेयर मार्केट में हैं, होटल व्यवसाय में हैं, लॉटरी में हैं, सट्टा में हैं, बैंकिंग व्यवसाय में हैं या अन्य किसी भी तरह का जिसमें दलाली लेना पड़ता है या दलाली देना पड़ता है, ऐसे किसी कार्य में है तो उत्तर की दिशा की ओर मुंह करके इस तरह के मंत्रों का जाप करें। इस मंत्र का जाप करें। जमीन खरीदते हैं, लोहा, चमड़ा, कोयला, खेती करते हैं, तेल वगैरह या इन सभी कार्यों में जहां दलाली आपको मिलती है या दलाली देनी पड़ती है, इस तरह का काम करके यदि आप अपना जीवन जी रहे हैं तो आपको दक्षिण की ओर मुख करके इस मंत्र का जाप करना चाहिए। इसकी संख्या निर्धारित है। यदि आप शक्तियों का साक्षात्कार करना चाहते हैं तो इस मंत्र का जाप रात्रि के समय, जब भगवान सूर्य अस्त हो जाते हैं और जब भगवान सूर्य उदित हो जाते हैं, तो इस बीच की जो अवधि है, सूर्यास्त और सूर्योदय से बीच की जो अवधि है, इन अवधियों में इन मंत्रों का प्रभाव बढ़ जाता है। नवार्ण मीन्स होता है नई नई शक्तियों का संचार होना या शक्तियों का साक्षात्कार। नवार्ण मंत्र को नवाक्षरी मंत्र भी कहा जाता है। 9 अक्षरों से समृद्ध यह मंत्र दुनिया की सारी खुशियां देता है। आइए मंत्र को जानने का प्रयास करते हैं। मंत्र का सही उच्चारण है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विचे। इन मंत्रों का जाप करने से दुनिया की, इस मंत्र का जाप करने से दुनिया की सारी खुशियां मिल सकती हैं। यह मंत्र बिना न्यास के भी सिद्ध किया जा सकता है। यदि 11 दिनों का संकल्प लेकर के हमने गुरु मंत्र लिया है तब भी, और गुरु मंत्र नहीं लिया है तब भी 11 दिनों का संकल्प लेकर के 1.5 लाख मंत्रों का जाप करें तो शक्तियों का साक्षात्कार होना शुरू हो जाता है। हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी शक्तियां हैं जो विद्यमान हैं। माता की बहुत सारी गण हैं, माता की बहुत सारी शक्तियां हैं जो विद्यमान हैं, जिन्हें हम अपने खुली आंखों से नहीं देख पाते हैं। इस मंत्र का जाप जब हम अपने बंद आंखों से करेंगे तो विभिन्न तरह की शक्तियां आनी शुरू होती हैं। जब आप आंखें बंद करके देखेंगे तो आपके मन में विभिन्न तरह के विचार आएंगे। आप देखेंगे कि आप इस स्मशान में घूम रहे हैं, आप यहाँ घूम रहे हैं, आपके सामने इस तरह की शक्तियाँ आ गई हुई हैं। आपको उन शक्तियों में विचरण नहीं करना है, आपको उसमें खोना नहीं है। माता का मंत्र जाप करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। और जैसे ही आपका 1.5 लाख मंत्र फूटता है तो आप इसका हवन कर दें रुद्राक्ष के माला पर। माता के इन शक्तियों को संचरित होने का
केंद्रित करने का आप प्रयास करें। यदि आप गृहस्थ जीवन में हैं और आपको माता के शक्तियों का साक्षात्कार नहीं करना है, आपको अपार खुशियां चाहिए, अपार धन चाहिए, तो नित्य प्रतिदिन एक रूटीन बना लीजिए और क्रम से कीजिए। यदि आप 50 माला, 25 माला, 15 माला, 11 माला, जो आप सक्षम हैं, आप तय कर लीजिए और प्रतिदिन इस मंत्र का जाप कीजिए। आपके जीवन में हर तरह की खुशियां आएंगी, हर तरह के परेशानियों से आपको छुटकारा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि इस मंत्र को हम न्यास करने के बाद ही सिद्ध कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। हम बिना न्यास के भी इन मंत्रों को सिद्ध कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती में वर्णन है कि हृदय न्यास, कर न्यास और अंग न्यास के बिना भी इस मंत्र को सिद्ध किया जा सकता है। आप बिना किसी न्यास के भी इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। माता के शक्तियों का आप साक्षात्कार कर सकते हैं। यह संख्या आधारित मंत्र है। कम से कम आपको 1.5 लाख, 1.25 लाख मंत्रों का जाप करना ही चाहिए। दुनिया में कुछ बहुत शक्तिशाली मंत्र हैं, आइए उसको जानने का प्रयास करते हैं। महामृत्युंजय मंत्र को सबसे शक्तिशाली मंत्र माना गया है। गायत्री मंत्र को सबसे शक्तिशाली मंत्र कहा गया है। पंचाक्षरी मंत्र को भी शक्तिशाली मंत्रों में गिनती की जाती है। अष्टाक्षरी मंत्र को भी शक्तिशाली मंत्रों में गिनती की जाती है। द्वादशाक्षरी मंत्र को भी शक्तिशाली मंत्रों में गिनती की जाती है। नवाक्षरी मंत्र, जिसे हम नवार्ण मंत्र कहते हैं, जिसके बारे में भी जानकारियां प्राप्त कर रहे हैं, इस मंत्र को भी शक्ति की आराधना के लिए सबसे उपयुक्त माना गया है। इस तरह से ये सारे मंत्र हैं जिन्हें बहुत शक्तिशाली मंत्र की संज्ञा दी गई है। तथापि कहा गया है कि शुद्ध मन से किया गया भगवान को याद भी वह किसी मंत्र से कम नहीं होता है। इस मंत्र का प्रभाव ये है कि 11 दिनों में भी आपके अंदर में शक्तियों का संचार होना आरंभ हो जाएगा। आप देखेंगे कि जितने चक्र हैं, जितनी कुंडलियां हैं, ये सभी जागृत हो जाती हैं। इस मंत्र के प्रभाव से ऋणात्मक शक्ति का नाश हो जाता है। यदि किसी तरह का तंत्र मंत्र का बाधा है, वो सभी समाप्त हो जाता है। कुंडलियां जागृत हो जाती हैं और त्रिनेत्र जागृत हो जाता है। आप जहाँ कहीं भी हैं और यदि वहाँ कोई शक्तियाँ हैं, आपसे साक्षात्कार होने लगती हैं, आपसे बातचीत आरंभ हो जाता है। इस मंत्र को कैसे प्रारंभ किया जाए, इसको समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। जब कभी आप इस मंत्र को जाप करने का प्रयास कर रहे हैं, उसके पहले, चूंकि यह मंत्र बहुत ताकतवर है, बहुत शक्तिशाली है और बहुत सारी शक्तियां इसमें सन्निहित हैं, अतः आपको प्रयास करना चाहिए कि भगवान गणेश का भी एक माला, गणेश भगवान का भी एक माला मंत्र जाप कर लेना चाहिए। आपको भगवान भैरव के भी मंत्र का, बीज मंत्र का एक माला जाप कर लेना चाहिए। यदि आपने कोई गुरु मंत्र लिया है तो उसका भी जाप कर लेना चाहिए। आपने यदि गुरु मंत्र नहीं लिया है तो भगवान महादेव आदिदेव हैं, देवताओं के गुरु हैं और पूरी दुनिया के गुरु हैं, तो भगवान महादेव का एक मंत्र, एक माला मंत्र का जाप कर लेना चाहिए, ओम नमः शिवाय। और जब आप सिद्धियां अर्जित कर रहे हो तो आपको बहुत सारे दृश्य आएंगे। मैंने आपको बताया है थोड़ी देर पहले कि बहुत सारे दृश्य आएंगे। आपको उन दृश्यों में उलझना नहीं है, क्योंकि आप जब उलझ जाएंगे तो सिद्धियों से दूर हो जाएंगे। माता परीक्षा लेती हैं, बहुत तरह का प्रलोभन, बहुत तरह का तंत्र मंत्र आपको दिखेगा। आपको सभी किसी भी मंत्र में आपको किसी भी माया में आपको उलझना नहीं है। धीरे धीरे आपका स्वादिष्ठान चक्र, आपका मूलाधार चक्र, मणिपुर चक्र, अनहत विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्रार चक्र, ये सभी जागृत हो जाते हैं।
शरीर में जितने चक्र हैं वो सभी जागृत हो जाते हैं, जहाँ से धनात्मक ऊर्जा का संचार होता है। और आपको ऐसा लगेगा जैसे जैसे जब कोई हम वेबसाइट बनाते हैं तो इंटरनेट पर जिस तरह से हमारा कोई पोर्टल खुल जाता है, उसी तरह आपके शरीर में एक पोर्टल खुल जाएगा। आपको ऋणात्मक शक्तियाँ भी पास आएंगी, जिसका कभी न उपयोग करना है, न उसे कभी अपने पास बुलाना है, न आपको उसका गलत उपयोग करके धन अर्जित करना है। इन सभी बातों से दूर रहते हुए, सात्विक विचारधारा को अपनाते हुए माता के श्री चरणों में आपको ध्यान लगाना है। याद रखिएगा, जब कभी आप मंत्र का जाप कर रहे हो उस समय आपके ध्यान में माता के श्री चरण ही आए। यदि आप उनके मुख या शरीर के किसी भी अंगों को याद करते हुए यदि आप मंत्र जाप करते हैं तो आपका यह मंत्र सिद्ध नहीं हो पाएगा। मंत्र की सिद्धियां चाहिए तो माता के श्री चरणों को याद करते हुए मंत्र की सिद्धियां अर्जित की जा सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ फिर नए एपिसोड में नई नई बातों को लेकर के हम आपके सामने उपस्थित होते रहेंगे। तब तक के लिए विदा चाहता हूँ। जय हिंद।